तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति यानी 3D के वीवीआई क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपको 2023 से लेकर 2009 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। यह वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने लगभग यहाँ तक सोल्व करके आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से सोल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन आपको कॉपी पे करके बताएंगे दोस्तों कि इसका आंसर ये कैसे आया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से बोल रहा है समतल इतना बराबर 0 के अभिलंब की दिक् को ज्याएं। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों समीकरण दिया गया है इसमें सबसे पहले आपको बिंदु निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, ए बराबर है दोस्तों 2, बी बराबर है -3 और यहाँ पर फिर सी बराबर है -6 और एक डी भी है दोस्तों -3। तो इसका कोई काम नहीं दिक् को ज्या निकालने में। फिर इसका हम क्या करेंगे, √a² प्लस b² प्लस c² कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक जगह पे 2 है प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 6 छक 36। देखिए जब माइनस का हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 को माइनस है और 2 को माइनस गुना में क्या होता है, माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, इसका स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको हम जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 36 और 4 40 और 49, यानी यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा इसका 7। तो अब इसको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी बिंदु हम लिखे थे दोस्तों उसको में बटा में कर देना। जैसे यहाँ 2/7 था, फिर यहाँ पर b बराबर क्या था -3/7 था और c बराबर क्या था -6/7 था। तो यही आंसर आएगा दोस्तों इसका। चाहे तो आप इसको एक में मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो आंसर में क्या दे रहा, 2/7 -3/7 -6/7। तो इसको क्या किया है, एक जगह लिख दिया है। तो वैसा आपको सब ऑब्जेक्टिव में करना है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछे 2 अंक में तो आपको इस तरह बनाना है, थोड़ा लॉन्ग में, ताकि फुल में फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीका बताते चलता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किसी में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है कि वाई अक्ष की दिक् को ज्याएं होती है। तो देखिए मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड जिस पर पूछे, इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, वाई अक्ष पे। तो क्या करना है, वाई पर सिर्फ 1 कर देना, बाकी पे 0 कर देना। अगर एक्स अक्ष पर कहता तो एक्स अक्ष पर 1 कर देते, बाकी पे 0 कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष पे पूछ रहा है, इसलिए वाई पर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो 1 किस में है, यहाँ बीच में वाई आता है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये सब आप देखते ही 1 सेकंड में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात है। तो यह दोस्तों एक सूत्र है, समीकरण भी कह सकते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखिए x2 - x1, y2 - y। तो इस पर एक क्वेश्चन बनाए थे हम उस ऊपर दोस्तों, तो वहाँ पर थोड़ा शायद मैंने गलती फार्मूला लगा दिया था, इसको उलट कर लगा दिया था, लेकिन आंसर आ गया था। पहले हम क्या कहते थे, x1 - x2 कर दिए थे। तो किस क्वेश्चन में किया था, आप अगर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो वो भी ठीक आंसर आया था। अगला बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु। मध्य माने क्या होता है दोस्तों, बीच वाला। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर बटा कर देना, तो इसका बीच वाला निकल जाएगा। यानी यहाँ पर 2 + 8, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों 2 + 8/2 और फिर क्या है 3 - 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 3 कट के 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 + 8/2। तो अब यहाँ पर इसको हम करेंगे तो इसका मध्य बिंदु निकल जाएगा, यानी 8 × 2 = 10/2। ये तो कट जाएगा दोस्तों 0/2, 8 × 4 = 12/2। फिर इसका आधा कर देंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा 5 0 0/2 0 ही होता है, फिर 6। तो इसका इतना सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर भी आंसर में ए दे रहा है दोस्तों, मिलाने वाली रेखा के आंसर में डी दे रहा है 5 6, जो कि सही आया। अगला क्वेश्चन है कि तल इतना बराबर 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर इस तरह के समीकरण रहे तो इसका सिर्फ आपको ABCD निकाल लेना, ABC, और यही इसका दिक् अनुपात हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर -c रहे तो यहाँ पर भी -c हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण क्या है, देखिए 3x + 4y प्लस से, यानी तीनों दोस्तों यहाँ पर प्लस में है। तो इसका ABC हम निकालेंगे तो तीनों प्लस में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी एक गुणधर्म है, बोल रहा है यदि तल इतना बराबर 0 और तल इतना बराबर
जीरो परस्पर लंब है, यानी दोनों बोल रहा है दोस्तों लंब है। तो इतना बराबर क्या हो जाता है, लंब के लिए मैंने बताया था कि इंटू में हो जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो यह आप याद रख सकते हैं। अगला है बिंदु इतना से तल इतना बराबर जीरो की दूरी है। तो देखिए इसमें जीरो पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दूरी को निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था दोस्तों, यहाँ पर मैं दूरी का सूत्र लिख देता हूँ। क्या होता है, दूरी D बराबर AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D, और नीचे में क्या होता है, सभी का स्क्वायर A² प्लस B² प्लस C²। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया हुआ था, देखिए एक बिंदु ये है और एक समीकरण ये है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या मान लेंगे, X1 Y1 Z1, और ये हो जाएगा A B C और D। तो ये आपको दोस्तों अलग से कर लेना है, मैं इसी में कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हम बैठा देते हैं X1, ए के जगह पे 2 है और X1 के जगह पर भी 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 2, और फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी -3 गुना -3, फिर प्लस C वाला। तो C वाला क्या है 6 है और फिर -1 है, फिर प्लस D। तो D की जगह पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों D की जगह पर क्या था, एक बार देख लेते हैं, 7 था। तो यहाँ पर हम 7 दे देंगे, और नीचे सभी का A B के होल स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। यहाँ पर अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, आई माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 3 3 9 प्लस, यहाँ पर -1 है। तो 6 गुने करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुना में माइनस प्लस माइनस होता है। ये अंडर रूट के नीचे 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 प्लस 6 36। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे दोस्तों। तो देखिए ये सिर्फ माइनस में है, बाकी सब क्या है प्लस में है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 21, नहीं तो पहले आप ऐसे कीजिए कि 9 और 4 13, और फिर 13 और 7 तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से -6 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -6 14, और फिर नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट में 36 और 4 40 और 9 49। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 22 7 7 49, यानी 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, इसका ऑप्शन एक बार देख लेंगे तो ऑप्शन C दे रहा है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है नियामक कक्षों के रेखाओं के साथ बराबर झुकी हुई सरल रेखा के दिक् को जाएं। तो देखिए जब बराबर झुकी हुई रहता है दोस्तों, तो उसका मान 1/3 होता है, √3 होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बराबर झुकी हुई, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों बराबर होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है कि तल इतना के समांतर तल का समीकरण है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों वही आपको आंसर में भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखिए 2x + 3y - 4z है, तो यहाँ पर +z है, यानी ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसमें तीनों में माइनस माइनस है। तो अब इसको क्या करना है, आपको इससे देखना है कि डिफरेंट आपको कौन सा दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए -8 ये सेम है, और आपको मतलब कांस्टेंट दूसरा चीज़ देखो, कोई भी जैसे इसमें जो संख्या दिया हुआ है उसके अलावा कोई दूसरा संख्या दिया हुआ है, वही इसका सही आंसर होगा। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है जो कि कांस्टेंट में आता है, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों C हो जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ भी कर देते हैं, इसमें -8 मार देंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट कांस्टेंट खोजना है कि किस में है, तो ऑप्शन C में है। अगला है बिंदु इतना से तल इतना पर PQ लंब डाला जाता है, जहाँ Q लंब का पाद है, तो इतना बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर बोल रहा है कि PQ पर डाला गया लंब है। तो देखिए एक आपको चित्र बना के दिखाते हैं दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये कोई बिंदु Q है, यहाँ पर X Y Z, और यहाँ पर लंब डाला गया है, PQ से लंब डाला गया, तो इसको मान लेते हैं हम 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर दिया गया समतल बराबर, यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच के दूरी निकालना है। तो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ था दोस्तों 1 2 3, और एक समीकरण दिया हुआ था x + y + z। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 को ही पटिला देंगे, तो इधर आके ये 0 में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, a बराबर 1, यहाँ पर सभी में 1 है, और d बराबर क्या है 3 है, और इधर बिंदु दिया हुआ, इसे हम x1 y1 और z1 मान लेंगे।
तो इसका हमें अब दूरी निकालने के लिए लगाएंगे दोस्तों, पी से क्यू के दूरी निकालेंगे। यहाँ पर इसका दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे पी क्यू की दूरी बराबर, तो दूरी का वही फार्मूला आपको लगाना ax1, तो यहाँ पर हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी, और नीचे में सभी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए बी सी आपको कैसे निकालना है दोस्तों, इसी में से निकालना, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर भी 1 ही दिया हुआ, और फिर डी बराबर दोस्तों यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो वो आपको लेके चलना। यहाँ पर -3 है तो आप लिख लीजिएगा, मैं छोड़ दिया था दोस्तों, मुझसे मिस्टेक हो गया थोड़ा। यहाँ पर अब पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, ax1, यानी यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 गुने 1, फिर बीच में प्लस दे देंगे, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 1 गुने 2, और फिर प्लस है दोस्तों -3, यहाँ पर 1 गुने 3 है, तो यहाँ पर हम अब कर देंगे हम 1 गुने, यहाँ पर अब आ जाएगा 1 गुने 3, और फिर डी का मान -3 था, और नीचे सभी का स्क्वायर, यानी ए बी सी सभी तो 1 ही है दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने 1, 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, फिर रूट यहाँ 1 1 1 तो √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 1 + 2, यानी दोस्तों यहाँ पर 2 1 3 √3। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि √x, तो उसको हम x/x भी लिख सकते हैं, यानी 2 को मिल के एगो रूट में होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दोस्तों नहीं, ये उल्टा हो गया, x बराबर हम 2 रूट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है 3 के अंदर 2 रूट है, तो एक रूट हम काट देंगे तो एगो बच जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में भी दोस्तों पी क्यू की दूरी आ गया √3, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है कि तल x + y + z बराबर 3 के समांतर 4/√3 दूरी पर स्थित थल का समीकरण है। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर समानांतर समीकरण है, तो मान लेते हैं हम कि समीकरण इतना दिया हुआ, तो इसका समीकरण होता है दोस्तों, बिंदु अगर इतना दिया हुआ है तो इसका समीकरण होता है d - k, या ये कुछ भी लिख सकते हैं आप, √a² + b² + c²। तो देखिए इसमें एक बिंदु दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, x + y + z बराबर 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + y + z बराबर 3। अब यहाँ पर 3 को ही पटिला देते हैं, x + y + z -3, और यहाँ पर एक कांस्टेंट k जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, और ये d क्या हो जाएगा दोस्तों, d बराबर 3 हो जाएगा, d बराबर -3 हो जाएगा। अब इसका मान इसमें रख देंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक चीज़ इसमें और दिया हुआ था दोस्तों, तल इतना के समानांतर 4 मतलब दूरी इतना दिया हुआ है, समीकरण का दूरी इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर समीकरण का जो दूरी है दोस्तों वो लिखना पड़ेगा, कितना था 4/√3 था। अब यहाँ पर इसका मान बैठाएंगे, तो डी का मान कितना था, यहाँ पर दोस्तों हम अभी निकाले हैं डी का मान -3, तो यहाँ पर रख देंगे -3, और के को वैसे ही रहने देंगे, और √1² + 1² + 1², यानी दोस्तों यहाँ पर -3 -k, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/√3 बराबर -3 - k/√3। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका रूट मतलब दोनों तरफ रूट का स्क्वायर वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर -3 - k के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो और ई बटा में दोनों है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 × 16, और ये -3 का स्क्वायर, ए -b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, फिर प्लस -k का करेंगे, तो यहाँ पर भी डबल है दोस्तों, स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा। बाकी क्या होता है, फिर 2ab होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसका कर देंगे, 2 गो है तो प्लस हो जाएगा, देखिए -2ab, तो -2 एक जगह पे क्या है, एक जगह पे दोस्तों यहाँ पर 3 है, और b के जगह पर क्या है -k है, तो देखिए माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6 और फिर गुना करेंगे तो -6, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर -6 आया। और पहले से भी क्या होता है a² + b² -2ab। तो दोस्तों यहाँ पर भी माइनस है ना, यहाँ पर भी -6। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं +6k। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब माइनस कर देते हैं इधर बराबर k² + 6k। तो ये घट के कितना आ जाएगा, इधर घटाएंगे दोस्तों तो ये 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ई पट्टी कर देते हैं 6² + 6k और इसको इधर उठा के लाएंगे। देखिए घटाएंगे तो यहाँ तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन जब इसको उठा के हम ई पट्टी लाएंगे तो इधर आकर ही माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम -7 दे देते हैं। अब यहाँ पर बन गया दोस्तों गुणनखंड। अब इसको हम किस तरह तोड़ सकते हैं, 7 × 7। तो इसको इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पे यहाँ पर 6 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पे यहाँ 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे k² बराबर +7k - 7 बराबर 0। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसको जोड़ घटाव करेंगे तो आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा और गुना करने पे 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर से हम k कॉमन ले लेते तो k हो जाएगा k और ये हो जाएगा +7। यहाँ पर -1 लेंगे तो यहाँ पर k + 7 हो जाएगा, फिर बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर, यहाँ पर दोस्तों k - 1 फिर k + 7। तो यहाँ पर यदि लगा के 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर 1 और k बराबर -7। तो यहाँ पर देखिए 2 समीकरण आया है और यहाँ पर हम क्या माने थे, एक चीज़ और यहाँ पर तो दोस्तों इतना था। तो यहाँ आंसर दोस्तों लाने के लिए देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर -3 के यहाँ नहीं लेना, यहाँ पर एक समीकरण मानना पड़ता। माना कि समीकरण क्या था दोस्तों, इसी में से आपको कांस्टेंट ये वाला लेना था x + y + z + k बराबर 0। अब देखिए जो इतना मान आया है x + y + z k, तो जो k का मान दोस्तों नीचे आया वही k का मान यहाँ पर रखेंगे। तो पहला k का मान क्या आया 1 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न से x + y + z बराबर क्या आया था +1 आया है, वो x + y + z बराबर माइनस ये तो प्लस माइन एगो आया था -7। तो ये दोस्तों इसका दोनों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा लॉन्ग चला गया, आंसर में भी क्या दे रहा है b और c दे रहा है +1 और बराबर 7। यहाँ पर -7 है तो बराबर में भी कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु इतना की दूरी है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सभी का स्क्वायर कर देना। तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा √-3k² + 4k² + 5k², यानी 3 × 9 + 4 × 16 और यहाँ 5 × 5 = 25। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 और यहाँ पर फिर 9 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 × 6 = 15, यहाँ मतलब 25 हो जाएगा। हाँ 25 + 25 बराबर √50। अब यहाँ पर चाहें तो इसको आप तोड़ सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 × 5 = 25 गुने 5 × 5 = 25 और 25 दूनी 50। तो 2 गो के बदले एगो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5√2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन में भी क्या करना है कि बोल रहा है किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात इतना है, तो रेखा की दिक् को ज्याएं क्या, इसको भी दोस्तों आपको स्क्वायर कर देना है, यानी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर नहीं 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 3 × 9 + 5 × 5 = 25, यानी 9 × 1 = 10 और √35। अब यहाँ पर जो भी मान दिया हुआ था उसको बटा में कर देना, फिर यहाँ पर 3 √35, फिर यहाँ पर 5 √35। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है 1 2 3, आपको जैसा दिया हुआ वैसे ही में आपको देखना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि दो सरल रेखाएं की दिक् को ज्याएं L1 M1 N1 और यहाँ L2 M2 N2 है, तो उनके बीच के कोण की कोज्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी इंटू में आता है, यानी यहाँ पर इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये L1 × L2 और M1 × M2 फिर N1 N2 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और अगला बोल रहा है कि दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात इतना और इतना है, रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। तो देखिए लंब के लिए मैंने बताया था दोस्तों कि उसको लंब एक बटा में लिखते तो फिर लंब हो जाता है, L और
फिर यहाँ पर एल है, फिर एम और फिर एम, फिर एन और फिर एन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला तल इतना बराबर 0 पर अभिलंब के दिशानुपात है। तो इसमें आपको क्या करना, समीकरण ही दिखना है। यहाँ पर क्या है, +7 +4 और यहाँ पर -2 है। तो दोस्तों ABC आपको निकालना है। तो ABC आपको कहाँ दिख रहा है इसमें, 7 + 4 -2, 7 + 4 -2, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि बिंदु इतना से तल इतना पर लंब की लंबाई, यानी लंबाई दूरी दोस्तों आपको निकालना है। तो आपको वही वाला फार्मूला इसमें लगाना है, x1 + y1 और फिर +CZ1 बटा सभी का स्क्वायर, A² + B² + C²। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सूत्र ना लिखकर डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको सूत्र याद ही होगा दोस्तों। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको डायरेक्ट करना। देखिए यहाँ पर ABC EX1 Y1 Z1, तो क्या होता है पहले AX1, तो ये हो जाएगा 2 × 0, फिर +1 गुने यहाँ पर -1 है, फिर प्लस -2 × 3 और नीचे +D होता है। तो D के जगह पर क्या है, 1 है, +1 और नीचे क्या करना है, A² + B² + C²। यहाँ पर दोस्तों B के जगह पर 1 है और फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 2 × 0 करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -1, फिर -6, फिर +1, नीचे √, 2 दूनी 4 +1 +1। तो देखिए यहाँ पर +1 -1 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा -6 बटे 4 4 8 1 9। और जब हम मोड के बाहर किसी को संख्या का निकालते हैं और मोड के अंदर रहे तो वो क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस से प्लस में हो जाएगा और √9 के आप वर्गमूल जाते होगे 3 होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में भी सही दे रहा है। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए बीच की दूरी के लिए फार्मूला अलग होता है दोस्तों। पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ, x1 - x2। तो पहले x2 होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर बीच में प्लस होता है, यहाँ पर दोस्तों x1 x2 हो गया, y1 - y2, फिर प्लस c1 - c2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 x2 x1 यहाँ पर 1 मान लेंगे और यहाँ पर 2 वाला मान लेंगे, यानी x1 y2 1 और c1 z1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 y2 और यहाँ पर c2 xy z। यहाँ पर दोस्तों c नहीं z देना, गड़बड़ा रहा था मैं भी। तो यहाँ पर अब सही हो गया। तो अब मान रख देंगे, क्या दिया हुआ, 4 - 1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 - 1। देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ और यहाँ पर भी पहले से माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा। फिर प्लस देंगे जेड में, 3 - 1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका क्या करें, यहाँ पर दोस्तों 7 है, 3 नहीं, 7 - 5 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा देखने में जो मिस्टेक होता है दोस्तों, उसी कारण यहाँ पर गलती हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 और 5 12 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 144। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 169। इसका वर्गमूल होता है 13। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है कि दो समतलों इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें भी देखिए दोस्तों समतल दूरी बोल रहा है, बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं। तो इस तरह में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 2x + 3y है, उसी फार्मूला पर बनेगा दोस्तों, लेकिन बीच की दूरी यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया। तो इसके लिए आपको दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। दिया है समीकरण इतना इतना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, समीकरण 2 में भाग कर देते हैं। भाग क्यों कर रहे हैं दोस्तों, कि इसे सोल्व करने के लिए जो इसका फार्मूला है वो क्या है, समीकरण 1 और 2 बराबर होना चाहिए, तभी इसके फार्मूले पर हम इसे बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा और यहाँ पर 4z हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका समतल से बिंदु जो दूरी निकालते हैं, समतल का था, समतल बिंदु दूरी बराबर, इसका होता है दोस्तों d1 - d2 - d1।
और नीचे हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी एक जगह पर क्या है, वो 2 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो यहाँ पर सिर्फ D1 और D2 अलग आना चाहिए। यहाँ पर क्या D2 के जगह पर 12 फिर D1 के जगह पर -6 है, तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, लेकिन ये तो इसका ही भाग है दोस्तों, इसको हम भागा दिए तो ये वाला आया, यानी ये समीकरण दूसरा के ही पार्ट है, समीकरण 1। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या कि D2 के जगह पे 6 होगा और D1 के जगह पे यहाँ पर 4 होगा, और नीचे क्या है सभी का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 6 में 4 आ जाएगा तो 2 √4 प्लस 9 प्लस 16, तो 2 बटे यहाँ पर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 और 4 20 और ये 29, यानी इसका सही आंसर आ रहा 2/29 इकाई। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला है कि समतल इतना और इतना है, क्या है मतलब परस्पर लंब है, समांतर है, वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं और इतना से गुजरते हैं। तो देखिए जो इसमें समीकरण दिया गया दोस्तों समतल दिया हुआ, तो इसमें जो समतल का समीकरण हो जाएगा, समतल का समीकरण दोस्तों क्या होता है, बटा वाला हो जाएगा इसमें, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। तो अगर इन दोनों का मान रखने पे यहाँ पर समान आ जाए, मतलब सभी संख्या सेम आ जाए, तो यह समानांतर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 2x दिया हुआ, तो यहाँ पर पहले दोस्तों इसका दशमलव हम हटाते हैं, नहीं तो एक चीज़ और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो दोनों समीकरण दिया गया है वो पहला हम दोस्तों इसे हम A1 मान लेंगे, इसे B1 मान लेंगे और इसे C1 मान लेंगे, और इसमें क्या मान लेंगे A2 B2 और इसमें दोस्तों C2 मान लेंगे। तो A1 के जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 और A2 की जगह पर 5 बराबर, यहाँ पर क्या है B2 के जगह पे दोस्तों ये -1 है और नीचे क्या है B2 जगह पर 2.5 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर C2 की जगह पर, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 10 है। अब इसका हम दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2/5 और यहाँ पर भी इसका माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 पचे 10 और 5 पचे 25, यानी 2/5। यहाँ पर भी काट देंगे दोस्तों तो 2/5 आ जाएगा। मैंने बताया था कि अगर तीनों सेम आ जाए तो यह समानांतर होगा, यहाँ पर तीनों सेम आ गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा समानांतर। और अगला क्वेश्चन है कि XY तल का समीकरण। तो देखिए यहाँ पर इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर XY तल रहे तो Z बराबर 0 होगा, और अगर YZ तल रहे, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, अगर YZ रहे तो x बराबर 0 होगा। यहाँ पर क्या है XY बराबर XY है तो इसका Z बराबर 0 होगा, और YZ है तो x बराबर 0 होगा, और Z x है तो y बराबर k होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया दोस्तों कि Z होगा, तो इसका Z बराबर 0 दे रहा है। इस तरह के 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको XY वाला मिलेगा और फिर एक नीचे देखेंगे यहाँ पर YZ वाला मिलेगा, देखिए YZ वाला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है जो कि मैं नीचे बताया था ZX, तो इसका क्या हो जाएगा y बराबर ZK हो जाएगा। तो अगर आप इसे चाहते हैं एक ट्रिक की तरह याद रखना दोस्तों, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या आपको याद रखना, जो इसमें नहीं रहे, जैसे यहाँ पर क्या है XY है तो इसमें क्या नहीं है Z नहीं है, तो यहाँ पर आंसर में Z हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर YZ है, यानी इसमें क्या नहीं है X नहीं है, तो यहाँ पर सही में आंसर क्या हो जाएगा X हो जाएगा। बराबर 0 तो रहता ही है, और नहीं तो उसके जगह पर आप K या C भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है ZX है, तो यहाँ पर क्या नहीं है Y नहीं है, तो इसका सही आंसर Y हो जाएगा। और बराबर में 0 या K C भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह आप दोस्तों एक ट्रिक से 3 क्वेश्चन बना सकते हैं, और यह क्वेश्चन हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद आगे के क्वेश्चनों को आपको खुद से बनाना है दोस्तों। आगे के क्वेश्चन सब्जेक्टिव के हैं, और अगर आपसे नहीं बनता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम छोड़े हैं। जैसे इस वीडियो में हम दोस्तों यहाँ तक बताएं, तो इस अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो आपको मुझे कमेंट कर देना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं आगे, और अगर नहीं बन रहा है तो हम इसका अगला वीडियो लाएंगे बहुत जल्द। और आपको सोल्यूशन मेरा कैसा लगता है वो भी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों एवं सारे ग्रुप में भी शेयर करना, ताकि उनको भी फ़ायदा एवं लाभ हो।